ओके जी, पिछले सेशन के अंदर हमने अच्छी तरह से में जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़े। उसमें हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में आती हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो भी आपको बताई हैं। सॉफ्टवेयर तक हमने पढ़ा, जिसमें हम पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा था डिटेल से, और एप्लीके ड्राइवर सॉफ्टवेयर को भी पढ़ा। अब हम चलेंगे जी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, बल्कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया हुआ था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पहली चीज हम देखेंगे वो हमारा है जी, अ, मैंने वो आपको डिटेल में बताई थी। तो आज हम MS ऑफिस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि PPSC का जो भी एग्जाम है ना, और उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो MS ऑफिस के आते होते हैं। इवन इंटरव्यूज में भी PPSC MS ऑफिस के बारे में ही पूछता है कि आप कुछ लाना आता है कि नहीं आता। जीके के हवाले जीके में जब 30% का PMS के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन रखा जाता है, तो वहां पे वो MS ऑफिस उसने मेंशन किया होता है। अब जितने भी दीगर पोस्ट आ रहे हैं उसमें MS ऑफिस 30% शेयर कर रहा है। ये भाई किसका ऑफिस है? अच्छा, तो MS ऑफिस जो है जी, इसके अंदर इससे पहले ना एक और चीज है जो PPSC पेपर्स में पूछता है, और वो है एक्सटेंशंस। देखिए, एक्सटेंशन क्या चीज होती है? एक फाइल कंप्यूटर की जो होती है ना, एक फाइल, ठीक है। फाइल की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। फाइल टाइप को, हर तरह की फाइल टाइप को एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, मतलब मसलन आप म्यूजिक सुनते हैं, इस की म्यूजिक जो है, म्यूजिक का जो वो आप खोल ओपन करते हैं, सॉन्ग वगैरह खोलते हैं, वो एक आपका फाइल टाइप है, म्यूजिक आपका। इसी तरह आप कोई वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो एक फाइल टाइप है। आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारे फाइल टाइप्स होते हैं। म्यूजिक के लिए एक ही नहीं होता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा MP3, ये MP3 जो है, ये एक म्यूजिक टाइप है, म्यूजिक की फाइल टाइप है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसी तरह म्यूजिक में एक MP4 आता है, जो वैसे तो वीडियो में भी आता है। एक वेव फाइल होती है, WAVE वेव। ये इसको हम वेव फाइल भी बोलेंगे, हम इसको फाइल टाइप भी बोलेंगे। ये MP3 है, हम इसको फाइल टाइप भी बोलेंगे, हम इसको MP3 फाइल भी बोलेंगे। तो जो कुछ भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक फाइल टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। देखो, अगर आपने कभी सुना हो MP3 देखा हो, तो एक फाइल के आगे लिखा होता है MP3। अब हर फाइल को ओपन करने के लिए एक खास किस्म की एप्लीकेशन होती है। हर फाइल को ओपन करने के लिए खास किस्म की एप्लीकेशन होती है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होती, तो आपके PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इवन अब मोबाइल फोन्स के अंदर भी वो वाली फाइल ओपन नहीं होती। तो हर फाइल टाइप के लिए या हर एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन से मुराद प्रोग्राम, एप्लीकेशन से मुराद प्रोग्राम आपका। तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो एंटोनिम है वो एक एक्सटेंशन होता है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि PPSC ने ये सवाल पूछा हुआ है कि एक गिवन प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एंटोनिम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो फाइल टाइप होता है या वो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। समझ आ रही ना बात की? जैसे एक MP3 सॉन्ग है, MP3 फाइल टाइप है, तो इसको ओपन करने के लिए एक खास किस्म का प्रोग्राम होगा। मसलन कौन सा हो सकता है? VLC मीडिया प्लेयर आप सब लोगों ने सुना हुआ है। आपने विंडोज मीडिया प्लेयर, सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, देखा होगा। विंडोज मीडिया प्लेयर पहले पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो ज्यादातर कंप्यूटर के अंदर VLC मीडिया प्लेयर ही चलता है। तो ये एक फाइल टाइप है। ये एक फाइल टाइप है। इसको ओपन करने के लिए जो प्रोग्राम है वो VLC है, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर। या और भी बहुत सारे MP3 प्लेयर्स आते होंगे। विंडोज मीडिया प्लेयर है, और कौन सा नाम हो सकता है? MX प्लेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा, इसी तरह वीडियो की एक फाइल होती है, उसके आगे
अच्छा, जब आप विंडोज ओपन कर पहली दफा चलाते हैं ना, विंडोज रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त आपके पास किसी खास किस्म की फाइल को ओपन करने के लिए कोई आपके पास नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन सा है आपके पास? पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। अब ये जो पीडीएफ वर्ड है ना, ये भी एक फाइल टाइप है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। ये इसको नोट कर लीजिएगा, ये उसने बहुत दफा पूछा हुआ है। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ये आप लोगों ने देख भी लेना है। ये जो पीडीएफ है ना, ये भी एक किस्म की एक्सटेंशन है, एक फाइल टाइप है। अब इसको ओपन करने के लिए भी आपके पास कोई खास किस्म का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब आजकल तो ये गूगल क्रोम जो है, इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता है, गूगल क्रोम। आज से 5-7 साल पहले गूगल क्रोम के अंदर ये वाली कैपेसिटी नहीं थी कि वो पीडीएफ को ओपन करता। तो पीडीएफ को ओपन करने के लिए हमें दो चीजें इंस्टॉल करना पड़ती थी, या हम फायरफॉक्स को इंस्टॉल करते थे, ये एक प्रोग्राम है, या हम अडोबी जो फोटोशॉप है कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर आता होता था, अडोब एक्रोबेट, ठीक है, या अडोब पीडीएफ रीडर, ये हम इंस्टॉल करते थे। तो बता मैं ये रहा हूँ कि किसी भी की खास किस्म की फाइल को ओपन करने के लिए हमें उसके लिए एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना पड़ती थी। अब भी अगर आप मोबाइल फोन के अंदर आपके कोई एक्सेल की फाइल, एक्सेल, ठीक है, अभी एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल हम पढ़ेंगे, एक्सेल की कोई फाइल आ जाए तो उसको ओपन करने के लिए आपको या तो अपने मोबाइल के अंदर एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ता है, या आपको एक गूगल शीट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ती है, वो एक एप्लीकेशन है। सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग कि जब हम हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी बेशुमार किस्म की फाइल टाइप्स हैं, और उनमें से हर फाइल टाइप को एक एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन का दूसरा नाम फाइल टाइप है, ठीक है। अब हर फाइल टाइप को या हर फाइल को ओपन करने के लिए मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब मैं बस आपको दे रहा हूँ एक्सटेंशन की, कि आप अगर ऊपर कोई फोल्डर खोले ना अपने जी कंप्यूटर हम के पढ़े अंदर या हैं। पीसी के अंदर, तो उसके सामने मैंने भी पढ़े हैं। फाइल टाइप लिखा होता है। हीरे भी पढ़े हैं, मान भी पढ़े हैं। हैं? बात की समझ आ रही है ना? तो हर फाइल के आगे उसका फाइल टाइप लिखा होता है। अगर आपका मतलूबा प्रोग्राम उसके कंप्यूटर में ना हो तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है इंटरनेट से डाउनलोड करके, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई पीडीएफ फाइल है, वो ओपन नहीं हो रही, तो इस वजह से ओपन नहीं हो रही, प्रोग्राम में उसने ओपन होना है, वो प्रोग्राम आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल से मुराद होता है कि उसको ओपन करने के लिए आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर किस्म का अपने कंप्यूटर में ले आते हैं, ओके। तो ये फाइल एक्सटेंशंस आप लोगों ने देख लेनी है। इनमें से जो बहुत ज्यादा पीपीएससी पूछता है वो ये पीडीएफ है। कुछ मैं फाइल्स अगर लिख दूं तो, जैसे कि आपने ये ऑफिस, अभी हमने लास्ट, मैंने आपको बताया था कि हम जब एमएस ऑफिस पढ़ेंगे अपना, तो इसके जो मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं ऑफिस के, या मेजर जो इसकी एक्सटेंशन या ब्रांचेस जो हैं, उनमें एक चीज आती है, एक है एमएस वर्ड। अब ये एप्लीकेशन है, ये कौन सी फाइल को ओपन करने के लिए होता है? ये डॉक फाइल को ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो फाइल डॉक्यूमेंट की होगी उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डी एक्स, डॉट 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 डॉक एक्स, ठीक है। ये फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन से मुराद ये फाइल टाइप है, ठीक है। और ये फाइल टाइप डॉक एक्स की है, जो है ये सिर्फ एमएस वर्ड में ओपन होती है। एमएस वर्ड से मुराद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है ऑफिस, उसमें आता होता है, ठीक है ना। ये डॉक एक्स इसके अलावा किसी और जगह नहीं ओपन हो सकती। अगर हो भी जाए कोई, आप किसी दूसरी किस्म का एमएस वर्ड ओपन कर लें, जैसे एक और भी जो मार्केट के अंदर WPS के नाम से ना एक ऑफिस आता होता है, एक और कंपनी ने बनाया हुआ है, उसके अंदर अगर ये ओपन हो भी जाए। या जब फर्स्ट ऐप आप देते हैं ना फर्स्ट उसको बहुत एक तरफ था वो, तो मैंने ना अच्छा, उसके कार्ड मेरे उसके पास अंदर उसका भी ये पड़ा हुआ था, तो मैंने मतलब ऐड कर दिया, और मेरी कजन ने भी कहा मंगवा दो, मेरी बहन ने
मैंने ना cancel कर दिया, और अब वो जूता है 2,000, तो उस टाइम 500 का था। तो जब ये ये नई मैम नई लोग, ऐप आई थी ना, पिछले दिसंबर की बात है, तब ये इतनी सस्ती चीजें तो मतलब जो होती थी ना, यार हाँ, ये मैम है, ये म्यूट भी नहीं हो रही। मैंने एक बैग की है, एक है वो, बट अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि WPS एक कंपनी है, उसने भी अपना ऑफिस बनाया हुआ है। अगर ये आपकी डॉक एक्स किसी दूसरी में ओपन हो भी जाए, तो उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, वो सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो पाते, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी मेजर एप्लीकेशन है, वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल। अच्छा, अब यहाँ पे ना तीन चीजें, तीन सवाल मैंने और आपको और भी बताने, और भी बहुत सारे हैं, ये तीन मैंने नाम मेजर लिख दिए हैं। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, आप सब लोग इनसे वाकिफ होंगे। MS वर्ड के अंदर जो भी काम होता है ना, वो वर्ड प्रोसेसिंग का होता है। ठीक है, PPSC डायरेक्टली भाई सवाल पूछ लेता है, वर्ड प्रोसेसिंग इज डन इन, तो आप लोगों ने सिंपल याद रखना है वर्ड के अंदर। एक्सेल के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होती। एक्सेल के अंदर क्या होता है, आपको लास्ट टाइम भी याद होगा, मैंने बताया था, कैलकुलेशन का काम होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे दो तीन चीजें नोट करनी है आपने। वर्ड प्रोसेसिंग का जितना भी काम है ना, वो काम होता है पेज के ऊपर, के ऊपर, पेज के ऊपर। अब जब हमने पेज के ऊपर वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर लिया, वर्ड प्रोसेसिंग से होता है कि हमने किसी वर्ड को का टेक्स्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब ये फॉर्मेटिंग क्या है, ये भी हम MS वर्ड में जाके देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, मतलब वर्ड से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड जितना भी काम है, वो आपका MS वर्ड के अंदर होता है। और MS वर्ड के ऊपर जहाँ पे हम, हमारा जो वर्किंग एरिया है MS वर्ड का, नोट दैट, हमारा MS वर्ड का जो वर्किंग एरिया है वो पेज है। ऑब्वियसली जब हम लिखते हैं तो पेज पे ही लिखते हैं। अच्छा, अब जब हम पेज को सेव करते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने, जब हम पेज को सेव करते हैं तो वो बन जाता है डॉक्यूमेंट। वो क्या बन जाता है जी, डॉक्यूमेंट। और वो जो डॉक्यूमेंट की फाइल टाइप है ना, उसको डॉक एक्स बोला जाता है। अगेन, वर्ड प्रोसेसिंग का सारा काम हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये सिंपल, ये खाली MS वर्ड ही नहीं, जो विंडो है ना, विंडोज, विंडोज है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसका नाम ही विंडोज है। विंडोज ने एक बिल्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग भी हमें दिया होता है। अगेन, विंडोज ने हमें एक बिल्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी दिया होता है, और उसका नाम होता है वर्ड पैड। जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं अपने PC के अंदर, तो उस वक्त उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ना वर्ड होता है, ना एक्सेल, ना पावर पॉइंट, ये चीजें हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ती हैं। लेकिन अगर हमें कोई फाइल खोलनी है, ओपन करनी है, थोड़ा बहुत काम करना है, तो हम क्या करें, क्या जरूरी है कि हम उसके लिए MS ऑफिस इंस्टॉल करें? विंडोज ने बताते खुद एक अपना बिल्ट इन, इसे बोलते हैं बिल्ट इन, से मुराद कि उसके अंदर ही जो चीज आती है, दिया होता है, और उसको हम बोलते हैं वर्ड पैड। ठीक है, वर्ड पैड दिया होता है, लेकिन अब सवाल ये, वर्ड पैड के बावजूद हमें MS ऑफिस क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है? वर्ड पैड के अंदर बहुत लिमिटेड फीचर, वर्ड पैड के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड फीचर्स हैं। मतलब आप उसमें सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते, पेज की डिजाइनिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें MS वर्ड बनाना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। अब वर्ड के का काम होता है पेज पर, पेज को जब सेव करते हैं वो बन जाता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की जो फाइल टाइप होती है उसको डॉक एक्स बोला जाता है। ठीक है, डॉक एक्स, ये याद रखना। और डॉक एक्स ओपन होती है MS वर्ड के अंदर। रिमेंबर, डॉक एक्स की जो फाइल है ना, ये आपके वर्ड पैड के अंदर भी इंस्टॉल नहीं, ओपन नहीं होती। हाँ, डॉक्यूमेंट की फाइल को अगर आप सिंपल डॉट डॉक ओपन करें ना, डॉट डॉक करके सेव करें, डॉट डॉक, ये याद रखिएगा, एक डॉट डॉक होता है, एक डॉट डॉक एक्स होता है। डॉट डॉक एक्स एक्सटेंशन है MS वर्ड की, यानी कि ये वाली फाइल सिर्फ MS वर्ड में ओपन होगी। अगर आप उसको जब सेव करते हैं, तो दो तरह से हम सेव करते हैं, एक सिंपल सेव होता है, एक सिंपल सेव एज होता है। जब ये याद रखना है आप लोगों ने, जब हम सेव करते हैं ना,
वो उसी फाइल के अंदर आपकी जो भी एडिशन है या डिलीशन है उसी के अंदर सेव हो जाती है। जब हम सेव एज करते हैं ना, तो इससे मुराद होता है कि हम कोई नई फाइल बना सकते हैं। मसलन अगर मैंने एक फाइल है, उसके अंदर पहले लिखा हुआ है XYZ, उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर मैंने उसके अंदर ABC भी ऐड कर दी। अब अगर मैं सिंपल उसको सेव करूंगा ना, उस फाइल का मैंने नाम रखा हुआ है जी मैंने हुआ है, तो वो एम ही रहेगा और उसके अंदर मजीद ये लफ्ज 3 लेटर ऐड हो जाएंगे। अगर मैं उसको सेव एज करता हूं तो फिर मैं उसकी एक नई फाइल बना सकता हूँ। ठीक है। अब वो जो मैं नई फाइल बना सकता हूँ ना, या ये वाली जो मैं फाइल फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, इसको डॉकएक्स में भी सेव कर सकता हूँ। वो पूछता है हमसे बाकायदा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही ना, आप इधर फाइल पे जाएं, ओपन फाइल पे जाएं, तो यहाँ पे सेव का लफ्ज लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। अब जब हम सेव का फीचर दबाएंगे, तो ये देखना है आप लोगों ने, ये तो पहले ही सेव हो गई है। चलें, ये सेव हो रही, पहले सेव हुई हुई सेव। अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए कि ये नीचे स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको, ये यहाँ पे सेव एज टाइप नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ये फाइल है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल टाइप्स हैं। आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं, आप इसको XPS डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे MPG फाइल है। और अब ये चूंकि मैंने पावर पॉइंट खोला हुआ है, तो पावर पॉइंट की फाइल को आप डॉक फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको वो, अगर आपने वर्ड खोला होगा, तो यहाँ पे आपको डॉक की फाइल जो है उसकी ऑप्शन नजर आ रही होगी। तो ये याद रखना है आपने, डॉक्यूमेंट होती है। और मैं बता आपको ये रहा हूँ कि अगर हम डॉक में ओपन करें, डॉक में सेव करें, तो वो हम वर्ड पैड में भी ओपन कर सकते हैं, वो हम किसी दूसरी कंपनी के ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं, बट ऑफिस नहीं, सॉरी, वर्ड में। लेकिन अगर हम MS वर्ड के फाइल ऑफिस MS वर्ड में ओपन करना चाहते हैं अपनी फाइल को, तो हमें उसकी एक्सटेंशन रखना पड़ेगी .x। अब मजे की बात यह है, जब आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, नोट दैट कि जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट हम उसको .x रखें ना रखें, हम उसको PDF ऑप्शन सेलेक्ट करें ना करें, वो इसमें ही, इसी फाइल में ही सेव होगी, इसी फाइल टाइप में, इसी एक्सटेंशन में ही सेव होगी। इज दैट क्लियर? ओके। वर्ड की वर्ड का काम होता है पेज पर, पेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट की फाइल सेव होके .x कहलाती है, और .x ओपन होता है MS वर्ड में। ओके। अब आगे आ जाते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर काम होता है कैलकुलेशन का। ये जो मैंने बातें बताई है ना, ये पेज भी मैंने PPSC पूछता है, और अब जो बात बताने लगा हूँ ये भी PPSC पूछता है। कैलकुलेशन का जितना भी होता है, या कैलकुलेशन की जो MS एक्सेल के अंदर वर्क प्लेस होती है, उसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। उसको बोला जाता है स्प्रेडशीट, या इसका दूसरा नाम है वर्क। ठीक है, वहां पे वर्क प्लेस होता है, यहाँ पे वर्कशीट। स्प्रेडशीट, जितनी भी स्प्रेडशीट का जितना भी काम है आपका, वो होता है आपका MS एक्सेल के अंदर। अब गूगल ने भी अपनी गूगल शीट्स के नाम से ये याद रखनी है, PPSC ये सवाल पूछता है कि MS एक्सेल का अल्टरनेटिव कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन है। तो गूगल ने भी अपनी गूगल शीट्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, बहुत पहले की इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है और लोग उनको इस्तेमाल भी करते हैं। जो काम MS एक्सेल के अंदर हो सकता है, वो गूगल शीट्स के अंदर हो जाता है। और मजे की बात, ये MS एक्सेल इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ब्रॉड है कि आप इसके अंदर कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी कर सकते। वैसे तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये कोडिंग और से मुराद कोई प्रोग्राम बनाना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना कंप्यूटर के अंदर, या कोई एप्लीकेशन बनाना, यानी कि लैंग्वेजेस के नाम है ये। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का काम कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी कहलाता है। तो MS एक्सेल के अंदर कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कैलकुलेटर बनाना है, तो आप एक्सेल के अंदर, अगर आपको इतना ज्यादा एक्सेल आता है, जो कि बहुत डेप्थ है, वो हमारा काम नहीं है वैसे, हम एक्सेल के अंदर एक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सेल की जो शीट होती है, या जो एक्सेल का सिंपल पेज होता है जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन करना होती है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट।
और जब हम एक स्प्रेडशीट को सेव करते हैं तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो XLSX बन जाती है। XLSX, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, नहीं नजर आ रही स्क्रीन? चलिए, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर ओपन करके देखेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर ओपन करके देखेंगे ना, मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें, ये मैंने फाइल खोली हुई है ना सामने। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। ये कर्सर, मैंने एक लफ्ज बोला है, तो मैं साथ ये भी बता दूं, कर्सर की डेफिनेशन पीपीएससी पूछता है। कर्सर की डेफिनेशन भी पीपीएससी पूछता है, तो आप लोगों ने याद रखनी है कर्सर की डेफिनेशन क्या होती है। ये गूगल से देख लीजिएगा। ओके, ये टाइप लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है उसने MS पावर पॉइंट। फाइल टाइप का मतलब MS पावर पॉइंट। ये MS पावर पॉइंट इस वक्त उसने लिखा हुआ है कि क्योंकि ये सामने अभी मेरे ओपन है, अदरवाइज उसने इसके सामने लिखा होना था .ppt। तो हर फाइल के आगे उसने ये, फाइल फोल्ड, यहाँ पे टाइप में देखें उसने फाइल फोल्डर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इसको ओपन करें, आ जाओ भाई, ये देखें, ये टैग फाइल, जूम रिकॉर्डिंग फाइल, हर फाइल की उसने जो टाइप है ना वो उसके सामने लिखी होती है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये देखिए MP4 वीडियो फाइल, MP4 वीडियो फाइल। अब MP4 जो है वो वीडियो की फाइल है। ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सटेंशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो सिंपल TXT भी इसको बोलते हैं, ये एक्सटेंशन। आपने नोटपैड, कभी नोटपैड का नाम सुना है? नोटपैड, नोटपैड कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो विंडोज ने वर्ड प्रोसेस करने के लिए, सिंपल वर्ड्स को लिखने के लिए या थोड़ा बहुत फॉर्मेट करने के लिए जो छोटा सा सॉफ्टवेयर दिया था उसको नोटपैड कहा जाता है। अब भी ये विंडोज के अंदर है। जब हम इसकी फाइल को सेव करते हैं तो वो कहलाती है .टेक्स्ट। एंड माइंड इट प्लीज कि ये भी पीपीएससी पूछता है कि डॉट नोटपैड की जो फाइल है उसको जब हम सेव करते हैं तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो .txt, .टेक्स्ट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिंपल कहलाती है। ठीक हो गया? अच्छा, बता रहा था कि जो एक्सेल की फाइल है इसकी एक्सटेंशन का नाम है .xlsx। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीपीएससी ये सवाल पूछता है। अच्छा, उसके बाद जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का वो वर्किंग एरिया, पावर पॉइंट का वो वर्किंग एरिया पे हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइड। ठीक है? पावर पॉइंट का जो वर्किंग एरिया जहाँ पे हम काम करेंगे उसको बोला जाता है स्लाइड। और जब हम किसी स्लाइड को सेव करते हैं तो उसकी जो फाइल टाइप बन जाती है वो बन जाती है .ppt। .ppt, ये आप लोगों ने याद रखना है। और .p को ओपन करने के लिए, हम डॉट का वर्ड वैसे बोलते नहीं है लेकिन लिखा होता है, तो पीपीटी को ओपन करने के लिए सिंपल हमें पावर पॉइंट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और पावर पॉइंट क्या, प्रेजेंटेशन, जब स्लाइड्स इकट्ठी हो जाती हैं, एक से ज्यादा स्लाइड्स हो जाती हैं, जैसे एक से ज्यादा पेज हो जाएं तो वो डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, एक से ज्यादा वर्क हो जाए तो वो स्प्रेडशीट बन जाती है। इसी तरह अगर स्लाइड्स हो जाएं तो फिर हम उसको बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, और प्रेजेंटेशन की जो फाइल एक्सटेंशन है वो पीपीटी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं और कॉमन है और पीपीएससी पूछता भी है। ओके जी, क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम ये तो MS, इसके अलावा कुछ और एक्सटेंशंस हैं जो आप लोगों ने खुद से याद रख लेनी है। खुद आप गूगल पे जाके देख लीजिए, आप नोट टेक्स्ट करिएगा उसको कि मुझे ना कुछ फाइल एक्सटेंशन जो बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं वो बताएं, तो वो आपको बता देगा। जैसे कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, एक ये मैंने सारी लिख दी है आपके सामने, PDF लिख दी है, .टेक्स्ट की फाइल लिख दी है, MP3, MP4, वेव फाइल, यही को 15-20 आपको एक्सटेंशंस का पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि ये किस काम के लिए होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूं कि आप लोग मुझे बताएं कि XLSX ये किसकी एक्सटेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेल की एक्सटेंशन है।
अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पीडीएफ क्या चीज है, तो पीडीएफ का आपको पता होना चाहिए ये एब्रीवेशन किसका है और ये कौन सी फाइल होती है, ठीक है। तो ये भी पीपीएससी इसका एब्रीवेशन पूछता है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। डार्ट टेक्स्ट वगैरह, MP3 वगैरह, ये सारे एक्सटेंशन किस चीज के हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आई विल मूव अहेड। अब अगली जो चीज है ना, इससे मैंने आपको मेजर चीजें बता देनी, बाकी सब आप लोगों ने अब देख याद करना है। सबसे पहले मैं वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों के सामने आप आ रहा है, ये वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। वर्ड भी आप लोगों के सामने आ रहा है, और इसका पूरा इंटरफेस आ रहा है। ये जो चीज है, ये जो आपके सामने इसकी शक्ल ओपन हुई है ना, इसको बोला जाता है इंटरफेस, ठीक है। वर्ड का पूरा प्रॉपर इंटरफेस आप लोगों के सामने अभी आ रहा होगा। ओके, इंटरफेस। इंटरफेस से मुराद, जब हम किसी चीज को, किसी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो उसकी जो भी शक्ल सूरत हमारे सामने आती है। जो जो चीजें पीपीएससी पूछता है वो नोट कर लें आप लोग। ये सबसे ऊपर इसका ये जो मेन्यू दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं मेन्यू, जहां पे लिखा हुआ है फाइल, फिर होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये हर एक इंडिविजुअली टैब कहलाता है, यानी कि ये इंसर्ट टैब है, ये डिजाइन टैब है, ये लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है, ये मेलिंग्स टैब है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना। आगे रिव्यू टैब है और व्यू टैब है। अब इस हर टैब के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं कंप्यूटर के, बहुत सारे फीचर्स हैं MS वर्ड के। जैसे कि ये अगर मैं लेआउट खोलूं तो इसके अंदर ये जो नीचे ऑप्शंस आ रही है ना नीचे, जैसे कि ये मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये फीचर्स हैं। और ये जिस पट्टी पर दिए हुए हैं, इस पट्टी को कहा जाता है रिबन। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको कहा जाता है रिबन। यानी कि वो सवाल पूछता है कि कंप्यूटर के MS वर्ड के जितने भी फीचर्स हैं, या MS एक्सेल के या पावर पॉइंट के जितने भी फीचर्स हैं, वो कहाँ दिए होते हैं, तो वो रिबन पे दिए होते हैं। और रिबन से ऊपर होता है मेन्यू, फाइल मेन्यू इसे बोला जाता है। फाइल मेन्यूज के ऊपर कौन कौन से टैब हैं, ये आप लोगों ने इसको रट्टा लगा लेना है कि सबसे पहले फाइल आता है, उसके बाद होम आता है, उसके बाद इंसर्ट आता है, उसके बाद डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। ये 8 या 9 हैं। ये आपको इसी तरतीब तरतीब से याद होने चाहिए, क्योंकि पीपीएससी इसकी तरतीब पूछता है। फिर इनके अंदर आपको, अब जब मसलन ये लेआउट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, लेआउट पे देखें, ये जो आपको पहला पोर्शन नजर आ रहा है ना, इस लाइन तक, ठीक है, ये लाइन तक, ये पेज सेटअप का है। नजर आ रहा है ना आपको, ये मेरा माउस भी मैं कर रहा हूँ, जहां पे माउस है, छोटी सी एक लाइन है, आप ओपन करके देखिएगा। इस लाइन के लेफ्ट साइड पे जो है ये पेज सेटअप का ऑप्शन है, और ये कहाँ है, किस पेज में, ये किस वाले ऑप्शन में है, ये लेआउट टैब में है। तो वो सवाल पूछता है कि पेज ओरिएंटेशन MS वर्ड में किस टैब में दी होती है। तो देखें, ये लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह की है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। अब ये जहां पे मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसलिए मैं बताए जा रहा हूँ आपको। तो ओरिएंटेशन भी पूछता है, पोर्ट्रेट कौन सी ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप कौन सी होती है, ये आप लोगों ने इसको नोट कर लेना, उसको देख लेना। ये पीपीएससी पूछता है कि अगर हम नीचे को लिखें, लंबा पेज हो, तो वो कौन सा, वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर हम हमारा हॉरिजॉन्टल हो तो वो लैंडस्केप कहलाता है। फिर आप लोगों ने ये चीजें, मेजर मेजर जो चीजें ना, मेजर मेजर, ये सारी याद रखनी है कि ये कॉलम्स वगैरह, पेज का साइज वगैरह, ये कौन से टैब में आता है, ये लैड टैब में आता है। डिजाइन टैब में क्या आता है जी। ऐसे होम टैब और इंसर्ट टैब आपको लाजमी पूरा याद होना चाहिए। जो ये वर्ड है ना, इसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग से मुराद होता है कि इसका मैंने साइज बड़ा करना है, इसका मैंने साइज छोटा करना है, इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। फॉन्ट स्टाइल से मुराद होता है इसकी लिखाई का डिजाइन, वो चेंज करना है, इसको मोटा करना है, इसको इटैलिसाइज करना है, इसको अंडरलाइन करना है, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये फॉर्मेटिंग कहाँ पे आता है, ये फॉर्मेटिंग आपका होम टैब में आता है। होम टैब के अंदर कौन कौन सी चीजें दी हुई, ये देखें, ये पहली लाइन में है क्लिप बोर्ड, आगे है फॉन्ट, ये सारा ऑप्शन फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट से मुराद ये आपकी लिखाई सारी। अच्छा भाई, ये क्लास खत्म हो जानी है, टाइम पे इसका ओवर हो जाएगा ना जूम का, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे क्लास नहीं कर सकूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जूम पे ले लूँ आपकी क्लास, सॉरी गूगल पे। आपको लिंक शेयर करता हूँ, अगर आपके पास गूगल है तो।
नहीं तो गूगल मीट इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो इसका वो फीचर नहीं है जूम का दूसरा। अगर अभी खत्म होगी तो हमें कल लेना पड़ेगी, अगर अभी लेनी है आप लोगों ने, मैं कोशिश करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें मेरा दिल है कि मैं आज आपको बता दूं जो पीपीएससी में आती हैं और इसको खत्म करें। अगर अभी ना कर पाए तो 6 मिनट है हमारे पास, हाँ हो जाएगा। चलें, ये मैं बता रहा हूँ होम टैब के अंदर ये आपने ऑप्शन देखनी है। ये देखें, ये रिबन नजर आ रहा है, रिबन की समझ आई सब आप लोगों ने? इसको प्लीज गूगल पे जाके ना देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। रिबन होता है ये सबसे ऊपर, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन वगैरह लिखा हुआ है ना, ये जो ऑप्शंस हैं जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है, ये सारे, ये जो 8 या 9 ऑप्शंस हैं, ये आपने एक्सेल के भी याद करने हैं, पावर पॉइंट के भी याद करने हैं। ये तकरीबन सभी में सेम है, लेकिन एक्सेल में 2-3 फीचर्स उसके हैं, चूंकि एक्सेल के तो वहां पे 1-2 चीजें और ऐड होंगी। पावर पॉइंट के अपने फीचर्स हैं, तो यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को इंसर्ट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया है, जबकि वर्ड में डिजाइन के बाद लेआउट है और फिर रेफरेंस है। जबकि अगर आप पावर पॉइंट देखें तो यहाँ पे डिजाइन के बाद ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, और उसके बाद फिर रिव्यू, व्यू, ये उधर भी होगा, एक्सेल में भी रिव्यू। ये जो चीजें ना तीन, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, चार, उसके बाद रिव्यू और व्यू, ये जो 6 चीजें हैं आपकी, ये वर्ड में भी होंगी और एक्सेल में भी होंगी। और इनके बीच में जो कुछ होगा ना वो उनके पर्सनल फीचर्स होंगे, वर्ड के भी, एक्सेल के भी और पावर पॉइंट के भी। अब आप लोग अगर एक को याद कर लेंगे तो दूसरे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा कि पीपीएससी इसका इसका डायरेक्ट तरतीब पूछता है कि लेआउट का टैब किसके बाद आता है या किससे पहले आता है। इसके नीचे जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं ये एक पट्टी के ऊपर दी हुई हैं, और इस पट्टी को बोला जाता है रिबन। सही है। इस रिबन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस हैं, जैसा कि ये इंसर्ट के नीचे लाइन लगी हुई है, इस लाइन को अगर आप देखें ना, ये होम टैब मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखिए ये होम टैब ओपन है। डिजाइन वाला टैब ओपन करूंगा तो ये देखिए ये उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने कुछ पोर्शंस में। अब ये पोर्शंस आपने, इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो होम और इंसर्ट और लेआउट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। यहाँ से वो पूछ लेता है, मैंने पहले भी बताया कि वो पूछ लेगा कि ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में किस टैब के अंदर दिया होता है। भाई वो लेआउट टैब में दिया होता है। अब वो पूछ लेता है कि पेज पेज सेटअप रिबन के ऊपर किस टैब में दिया होता है। ऊपर जो मेन्यूज है इनको टैब बोला जाता है, तो आपको याद होना चाहिए पेज सेटअप लेआउट में आता है, और पेज सेटअप में ये वाले ऑप्शन है। पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन है? मार्जिन का, ओरिएंटेशन का, साइज का, कॉलम का, ब्रेक का, लाइन नंबर वगैरह का। ओके। इसी तरह अगर हम होम की बात करें तो इसमें जो फॉन्ट स्टाइल वाला रिबन के अंदर ऑप्शन है, फीचर है, इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर फॉन्ट के बाद आता है पैराग्राफ। भाई ये सवाल उसने पूछे हुए हैं कि पैराग्राफ का जो ऑप्शन है या फीचर्स हैं, ये किस टैब पे होते हैं? तो ये होम टैब पे होते हैं, और ये किसके बाद आते हैं? ये फॉन्ट के बाद आते हैं। क्लियर दैट जी? तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर अगली चीज इसकी आ जाती है, अगली चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम, यार, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आपको सारी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जो पीपीएससी पूछता है। अच्छा, रिबन वाली जगह पे जी, मैं रिबन वाली जगह पे कर्सर लेके आ गया। ये सारी जो पट्टी मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, ये सारा रिबन कहलाएगा, लेफ्ट से राइट। ठीक है। ये वाली पट्टी जहां पे मेरा माउस मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, ये सारी पट्टी जो है रिबन कहलाएगी। ठीक है। इस रिबन के ऊपर पोर्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जहाँ पे माउस है, इसको, ये होम टैब है। होम टैब में पहला पोर्शन है क्लिपबोर्ड का, दूसरा है फॉन्ट का, तीसरा पैराग्राफ का, चौथा स्टाइल्स का। और ये नोट करिएगा, ये हमें तो ये हमने कभी इसके ऊपर चूंकि गौर नहीं किया कि यार ये चीजें भी होती हैं, लेकिन जब पीपीएससी पेपर में पूछता है फिर हम घर आके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार ये उसने दिया हुआ है। अब उसने स्टाइल कई दफा पूछा है, पैराग्राफ पूछा है, खुद बंदे को नहीं याद रहता। तो ये आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, इसका प्रॉपर इंटरफेस आप देखें। क्लिप, बोथ फॉन्ट एक्स्ट्रा रिबन है। हाँ जी, ये क्लिप, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सारे रिबन के ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है। हाँ, रिबन से ऊपर जो पट्टी दी हुई है जिसके ऊपर ये देखें फाइल,
होम का ऑप्शन है इंसर्ट का, इसको फाइल मेन्यू कहते हैं, इसको मेन्यू कहा जाता है, मेन्यू सिंपल। फिर इसमें होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, फाइल मेन्यू है, सारे मेन्यूज हैं। फिर आप जो भी ओपन जिस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आगे उसके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे अब ये फाइल ओपन, फाइल के ऊपर आपने क्लिक किया तो इसमें न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है, ओपन कोई फाइल अगर पहले से मौजूद है उसको कैसे करना है, सेव, सेव एज, प्रिंट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, क्लोज का, तो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको 2-4 दफा डेली देखेंगे ना, 5-7 दिन प्रैक्टिस करें, तो ये आपको याद हो जाने। अच्छा, इसी तरह ये पेज हो गया, इसको जब हम सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल मैं बताता जाऊँ आपको लास्ट में, कि ये जो नीचे राइट साइड पे टाइम जो दिया हुआ है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको भला हम बड़ा करके देखते हैं तो ये कितना आता है। लो जी, ये 500 तक का आया है। ये मेरा माउस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 500%। इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम हम 500 तक जूम कर सकते हैं अपने पेज को। पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया है। वो एमएस वर्ड के अंदर जूम कितना कर सकते हैं ये भी पूछता है, एमएस एक्सेल में जूम कितना करते हैं ये भी पूछता है, और एमएस पावर पॉइंट के अंदर जूम कितना कर सकते हैं ये भी पूछता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अब आप लोगों ने ना एक्सेल का भी फीचर्स देख लेने हैं, और उसके भी फाइल मेन्यूज को, ये मेन्यूज को देख लेना है, और पावर पॉइंट के भी मेन्यूज को देख लेना, और उसके बाद फिर इनकी शॉर्टकट कीज हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें उसने पेपर में पूछी हैं। तो आई होप सो कि ऑफिस के बारे में भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बता दी। और भी बहुत सारी हो सकती थी ऑप्शंस अगर, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है। कल से हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर और बात करेंगे, जो अगले हमारे लेक्चर्स होंगे। अगर आप लोगों ने मजीद चाहा, पर हम थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे। ठीक है जी।